लेकिन मारुति इससे मैं नहीं हूँ इतना जितना कि होंडा से लगा हुआ है मेरे को। अच्छा, आप मारुति से Hyundai इतना की गाड़ी सेटिस 20-25 हजार किलोमीटर चलने के बाद ना वो अच्छा। अंदर कभी कहीं से आवाज कभी कहीं से आवाज, उसमें फिर दिक्कत आई काफी। अच्छा। सस्पेंशन का काम करवाया 70 अच्छा। हजार में। ठीक है, उसका सेल्फ खराब हो गया। ठीक है। ठीक है जी, क्लिच प्लेट खराब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। और आज हमारे पास है i20, आज हमारे पास है और ये पेट्रोल में है, 2019 मॉडल है। और इनके ओनर हमारे साथ हैं रोहित जी। तो रोहित जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ। ठीक है, तो रोहित जी हमें बताएंगे कि उनका क्या कुछ से एक्सपीरियंस रहा और हुंडई से वो कितने सेटिस्फाई है, कितना उनका मतलब उनसे लगा हुआ है। और इनका कहना है कि फ्यूचर में ये खुद आगे हुंडई की गाड़ियों के अलावा कोई और गाड़ी ये पसंद भी नहीं करते। तो सबसे पहले रोहित जी, आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी कितने की 2019 में? ऑन रोड 8 कुछ की पड़ी थी जी ये। 8 कुछ की पड़ी थी, बट 2019 में आप और भी मतलब आपको इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी थे, जैसे कि मारुति के अदर मतलब फीचरिस्टिक भी इसके, ऐसी कोई बात नहीं। स्विफ्ट जो गाड़ी थी वो अच्छे को टक्कर दे रही थी, फिर आप क्यों i20 पर ही क्यों गए? बजट के हिसाब से एक तो ये अच्छी गाड़ी लगी मेरे अच्छा। को काफी। देखने में लुक वाइज भी अच्छी थी, चलाने में भी अच्छी लगी मेरे को। माइलेज वगैरह भी ठीक थी, माइलेज वगैरह भी हाँ। ठीक थी। बिल्ड क्वालिटी, हाँ हाँ, मेन बिल्ड क्वालिटी, जो बिल्ड क्वालिटी, ये बात आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मारुति में बिल्ड क्वालिटी के नाम पे वो नहीं है जो इसमें है। अच्छा अच्छा। तो आज हमारे तो उनके भाई भी हमारे साथ, जो ये गाड़ी भी साथ साथ चलाते रहते, तो आज इनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत हो रही है, तो ये भी अपना थोड़ा बहुत हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ठीक है, तो वैसे आप बेसिकली जैसे आपने गाड़ी ली, तो मतलब जिस टाइम भी 2019 में ये नया ही अलग ही जनरेशन जो i20 ने अपग्रेड करके ये लॉन्च की थी, तो आपको मतलब कितनी पसंद आई थी आपके लोगों को? मतलब जो आपके जो आप बता रहे घर वाले कितने सेटिस्फाइड इस गाड़ी से? कहीं ना कहीं आपका गलत डिसीजन तो नहीं बताया गया था? नहीं, घर वालों को काफी पसंद आई गाड़ी। अच्छा। देखने में लुक वाइज भी सही थी, छोटी गाड़ी थी उसके हिसाब से भी, बजट के हिसाब से भी, जैसे भी देखे मतलब गाड़ी हर तरीके से सही लगी घर वालों को। हाँ, बट ये देखिए पेट्रोल वेरिएंट है, तो इसकी माइलेज कितनी है? माइलेज इसकी है 17 से 18 से की माइलेज दे देती है, ऑन रोड 19 से 20 की दे देती है। अच्छा, बट ये बड़े ही मतलब चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हुंडई की कार्स में माइलेज का इशू रहता है, चाहे आप कितनी बड़ी ले लें छोटी ले लें। लाइक मैंने पहले जो i10 थी एक, तो वो मेरे पास थी, जो मैंने चलाया था, तो वो कम से कम बस 16 या 17 की माइलेज देती पेट्रोल में। बट ये इतना अपग्रेड इंजन के साथ भी इतनी अच्छी माइलेज दे रही है, ये भी चौंकाने वाली थी। शायद ये आपकी ड्राइविंग की वजह से अच्छी माइलेज दे रही नहीं, ना कि मतलब कि गाड़ी जो हुंडई गाड़ी है वो माइलेज कम ही देती है। तो आपका जैसे लॉन्ग ड्राइव पे मतलब कितना किलोमीटर तक आपने, कितने किलोमीटर तक रेगुलर चलाई है एक टाइम पे? लॉन्ग ड्राइव जयपुर तक का रूट रहा था मेरा, तो उसमें काफी इसकी बढ़िया तो माइलेज निकली। अच्छा। और चलाने में भी मतलब बिल्कुल स्मूथली, हैंडल का भी बढ़िया इसमें वो रहा। और मतलब ब्रेकिंग का बढ़िया सिस्टम है इसमें, मतलब गाड़ी में जो होंडा में दे रखा। शिफ्ट वगैरह में इतना ब्रेकिंग का नहीं है, स्पीड में चला ली तो ब्रेक नहीं लगेंगे। बाकी इसमें सेफ्टी फीचर भी ठीक है वैसे, उस हिसाब से मतलब मजबूत गाड़ी है ये। मजबूत गाड़ी। हाँ। और मजबूत तो है, बट ठीक है हुंडई, बट आप कंफर्टेबल के मामले में और बता दीजिए कि कंफर्टेबल आपका क्या रहा इतने किलोमीटर चलाने का? कोई कमर दुखना या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हुई हो? कंफर्ट में आप देखो तो मैं बताऊंगा इसकी रेंज में, वरना इससे डबल रेंज में है, लेकिन वरना की तरह ये समझ लो, वरना में ही बैठे हो आप। वरना की तरह लगी बिल्कुल, चलाने में बैठने में बिल्कुल वरना का वो बताऊंगा मैं तो। एक होंडा में इससे डबल रेंज की गाड़ी है, वरना की तरह चली गाड़ी। तो कहने का मतलब है वरना के बराबर बेस्ट कंफर्ट आपको प्रोवाइड करवा रही है, और वो भी उसके आधे दामों में। बिल्कुल। तो इंजन का जो पिकअप देखो, होंडा के कहने को तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बट बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको पिकअप इस गाड़ी का कैसा लगा जिस टाइम पे, जबकि कहते हैं कि स्विफ्ट में बहुत ही जबरदस्त पिकअप था पेट्रोल में? देखो पिकअप का तो ऐसा है, पिकअप मैंने पंच भी चलाई है, स्विफ्ट भी चलाई है, बलेनो भी चलाई है, लेकिन उनसे तो बहुत बेटर रहा है इसका। कि किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करे तो सोचना नहीं पड़ता, मतलब पावर इसमें बड़ी जबरदस्त है। और वरना के मतलब टक्कर की गाड़ी है कहने का ये मतलब, कंफर्टेबल में भी और दिखने में भी। मैंने अभी आपको बताया कि ये समझ लो कम रेंज में आधे रेट में है, वरना है ये समझ लो। इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले थी ब्रेजा। अच्छा, इससे पहले ब्रेजा थी, तो आप उससे वो अभी भी है या फिर आपने वो बेच दी? नहीं, वो मेरी नहीं थी, भाई की थी, भाई साथ में बैठे हैं, मैंने उसको चलाया था। अच्छा। लेकिन मारुति इससे मैं नहीं हूँ इतना जितना कि होंडा से लगा हुआ है मेरे को। अच्छा, आप मारुति से इतना सेटिस 20-25 हजार किलोमीटर चलने के बाद ना वो अच्छा। अंदर कभी कहीं से आवाज कभी कहीं से आवाज।
ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो मारुति की गाड़ियां हैं वो बड़ी लूज होती हैं। हाँ, और उसका मेनली रीजन मैं आपको बता दूं, जब तक मैंने इतनी गाड़ियों का एक्सपीरियंस किया है, तो जो उनका जो रबड़ होता है ना खिड़कियों के साथ में, उसकी जो आवाज की कच 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 कच, वो एक हल्का सा भी अगर इस रोड पे चला तो भी वो हल्की सी महसूस करती है, उनमें लिक्विड जो है सूख जाता है कहीं ना कहीं, वो भी कमजोर की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सस्ती गाड़ी के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ब्रेजा जो पेट्रोल में थी सर डीजल में थी? डीजल में तो फिर माइलेज तो उसमें जबरदस्त होगी, फिर भी आपने क्यों बेचा? वो माइलेज उसमें दिक्कत क्या थी कि वो चलाई हमने लगभग 17,000 किलोमीटर अच्छा। 2017 से 2022 5 साल। अच्छा, 5 साल में 17,000 किलोमीटर चली। बहुत अच्छी रनिंग ठीक थी। है, उसमें फिर दिक्कत आई काफी। अच्छा। सस्पेंशन का काम करवाया 17,000 में। ठीक है, उसका सेल्फ खराब हो गया। ठीक है। ठीक है जी, क्लिच प्लेट खराब हो गई। जबकि यही चलना है, बस ज्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं थी। धारवेड़ा, गुड़गांव, रेवाड़ी अपने लोकल में। ब्रेजा में ये दिक्कत थी। हाँ, तो हालांकि वो थी 4 स्टार। हाँ 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग में आती थी, बट फिर भी मतलब उसमें यही प्रॉब्लम थी। कहने का मतलब आप उसकी जो मजबूती तो फिर भी ठीक थी, बट कहीं ना कहीं मेंटेनेंस से पहले 17,000 किलोमीटर तो बहुत कम। उससे पहले मेरे पास इनोवा थी। अच्छा, वो भी मैंने चलाई 80-90 हजार किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रेजा एक मारुति की एक मतलब अच्छी गाड़ी हो, जो कहते रिलायबल गाड़ियां होती है, सस्ती होती है और इंडियन मार्केट को ध्यान में देख के बनती हैं, बट फिर भी आपका नुकसान करवा दिया। तो आपसे मतलब आपको यही लगा कि इससे बेटर i20 का एक्सपीरियंस ब्रेजा से बहुत अच्छा रहा। i20 का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, ये समझ लो सर्विस के अलावा 1 रुपए का भी हमारा खर्चा नहीं लगा है गाड़ी में। बट लोग कहते हैं कि जो हुंडई के जो स्पेयर पार्ट्स वो बहुत ही महंगे मिलते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए हुंडई को अवॉइड करते हैं। बट आपका ऐसा पहले क्यों था? वो पहले था ये। अच्छा, पहले था, बट पहले हुंडई के पार्ट्स महंगे आते थे, अब नहीं आते। अब ब्रेजा भी तो महंगी है। ब्रेजा को अब भी ब्रेजा देखो भी आप, टॉप मॉडल है 15 लाख रुपए की है। हाँ। तो वही चीज आपको इसमें मिल रही है हुंडई में। तो आप क्रेटा ले लो, उससे बेटर। हाँ, ये बात भी आप ठीक है, इससे बेटर आप क्रेटा पे भी जा सकते हो कहीं ना कहीं। मतलब कहने का मतलब है कि भाई जो हुंडई है वो इंडियन मार्केट को समझ रही है और कहीं ना कहीं अपनी अच्छी गाड़ियां लोगों के लिए प्रोवाइड भी करवा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी सोच बदले और अपनी सेफ्टी की तरफ भी ध्यान दें। और ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि मारुति की गाड़ियां खराब, बट कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। आप बेसिकली अपनी माइलेज पे ज्यादा ध्यान ना छोड़ के या अपना जो मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा ना समझ के कि आप थोड़ा सा अच्छी गाड़ियों को प्रीफर करें, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक उसको मेंटेन कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब इस गाड़ी से कितना सेटिस्फाई है? कितना? आप 100% सेटिस्फाई है हम होंडई से। होंडई में क्रेटा लगा लो आप। अच्छा, तो मैं मारुति से तो ये समझ लो 100% अच्छी गाड़ी है। मारुति से 100% ये अच्छी गाड़ी है। हाँ जी। अच्छा, तो इसका तो आप हुंडई से इतना सेटिस्फाई है, तो आपका फ्यूचर में मतलब हुंडई की गाड़ियों का लेने का ही मन होगा? फ्यूचर में अगर हम सेडान में लेते हैं तो वरना। अच्छा। और अगर एसयूवी में लेते हैं तो हमारा रहेगा क्रेटा का। अच्छा, तो मतलब लेनी आपको हुंडई की गाड़ी है? हाँ, क्रेटा अभी हमने ली है। तो क्रेटा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, एक्सपीरियंस क्रेटा का भी आपका बहुत अच्छा रहा है। हाँ जी। बट मैं आपको बता दूं, स्कोडा और वोक्सवैगन भी अपनी सेडान में गाड़ियां लॉन्च कर रही है, आउट ऑफ इंडिया कंपनी, बट वो जर्मन कंपनी है। वो कहीं ना कहीं इससे भी अच्छी बेस्ट आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप एक बार उन पे भी जाकर ट्राई कीजिए। उनका एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताइए। एक तो आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा। ठीक है, एक उनके स्पेयर पार्ट्स। इन गाड़ियों को आप बाहर कहीं भी खड़ी करके कोई भी पार्ट्स खराब हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो आप उनका पार्ट्स ला सकते हो, ठीक करवा सकते हो। बट उनका नहीं। तो रोहित जी, मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं इस गाड़ी में आप 101% सेटिस्फाई हैं, तो 101% तो 100 से भी ऊपर हो गया। ऐसा कोई फीचर जो आपको मतलब ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि आप इतने सेटिस्फाई? सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। हाँ जी, तो आप उसमें बता रहे थे एसी है, एक्सयूवी कार है। तो एक्सयूवी में भी ये समझ लो आज भी इसमें बैक एसी का है। हाँ, एक्सयूवी 300 में जो रियर एसी वेंट्स नहीं दिए जाते। हाँ, बट इसमें है। तो ये बहुत लो मॉडल है, ये समझ लो i20 का स्टार्टिंग में था उस टाइम 2019 में। तो उसमें ये समझ लो मैग्ना प्लस वीटीवीटी है ये मॉडल। तो स्विफ्ट में आज तक भी नहीं है, टॉप मॉडल तक भी नहीं दे रहे थे। अच्छा, एसी में। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। बलेनो है वैसे इसकी टक्कर के ना, स्विफ्ट नहीं। हाँ जी। अच्छा, स्विफ्ट अलग रेंज में आती है, बलेनो है इसकी। बलेनो तो टक्कर में, बट वही है कि मारुति की गाड़ियां कहाँ मतलब बिल्ड क्वालिटी के नील है, और वो आजकल गाड़ियां बहुत महंगी और 9 लाख 8-9 लाख की पड़ती है आपको बलेनो। बैक सीट का जो रिक्लाइन है ना, वो इसका अच्छा है। और बलेनो में स्विफ्ट से। और जो बलेनो में क्या होता है कि बलेनो में पीछे रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते आज भी, टॉप में आपको जाना पड़ेगा। बट आप बता रहे तो बेस में इतना अच्छा आपको इसमें वो मिल रही है, कहीं ना कहीं
रियर एसी वेंट्स, तो एक बोल सकते हैं आप इससे 101 सेटिस्फाई है। और कंफर्ट के मामले में आप जैसे कि आपने बताया भी बहुत अच्छा वरना की तरह है। तो मैंने एक बात तो देखी कि इसके जो थाई सपोर्ट है वो बहुत ही बेस्ट है। XUV 300 से भी ज्यादा एसी जो ये थाई सपोर्ट है वो मेरे को बेस्ट लगी इस गाड़ी में। तो ये कहीं ना कहीं आपको सिडान का भी एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देती है, मतलब अच्छी गाड़ी है। तो मतलब आप कहते हैं कि फ्यूचर में आपको यही गाड़ी रखनी है, मतलब आप सोच रहे हैं, तो आगे की जो आप नहीं हुंडई की गाड़ियां प्रीफर करेंगे डीजल में? देखो हमारा लॉन्ग रूट तो है नहीं, हाँ, अगर लॉन्ग रूट होता तो हम डीजल को करते प्रीफर। अच्छा, लेकिन अब हम करेंगे पेट्रोल को। पेट्रोल को तो आप मतलब जो भी गाड़ी लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, 10 से 15 साल के लिए। हाँ जी, जो इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो लंबे समय के लिए चले। अच्छा, और अगर शॉर्ट में लेते हैं तो रीसेल वैल्यू भी उनकी कम होती है। 5-7 साल गाड़ी चलाने से कुछ नहीं होता, कम से कम 10 साल गाड़ी चले तो ये लगे कि हाँ भाई एक गाड़ी है अपने पास कोई। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक बार दिखा दीजिए, ये सच में ही बड़ा अट्रैक्टिव है। वो भी आप बता रहे 5 से 6 साल पहले का, मतलब छोटी सी डिस्प्ले, जो ट्यून बटन से बड़े अट्रैक्टिव है इससे। और हुंडई की एक जो हुंडई बहुत ही ज्यादा मशहूर है वो अपने एसी के लिए, ये बात सच है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पास भी पहले i10 थी, कहीं ना कहीं जो ये बेस मॉडल भी इतनी अच्छी कूलिंग देते हैं जो स्विफ्ट और बलेनो भी नहीं दे पाते, ये बात सच है। एसी का अगर हम आपको बताना चाहे तो गर्मी में भी आपको सर्दी का एहसास कराएगी ये बात तो मैं आज भी सेटिस्फाई, क्योंकि जो मेरे ताऊजी के लिए जो ग्रैंड i10 नियोस है वो सीएनजी में है, इतना भी होने के बावजूद भी इतने मतलब चिल्ड एसी प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं ये बोली जाए तो इसकी गाड़ी का टक्कर बस एक टोयोटा दे सकता है एसी में, और या फिर उसके बाद हुंडई है अभी तक, क्योंकि और अदर खूब अच्छी गाड़ी है बट उनके एसी आज भी कोई टक्कर नहीं, चाहे वरना ले लीजिए या उधर। तो थैंक यू भाई साहब, आपने अपना एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आप दोनों भाइयों ने, और लोगों तक हम आपके एक्सपीरियंस को पहुंचाएंगे ताकि वो भी एक गाड़ी लेने से पहले एक अच्छा सा डिसीजन ले सके, और अदर जो मतलब कंपेयर करके अच्छी सी गाड़ी अपने लिए। हमारा रहा है एक्सपीरियंस ओवरटेक करने का बहुत ही बढ़िया है, मतलब गाड़ी तो ओवरटेक करने का आपका एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा है। तो ऐसी आपने कितनी गाड़ियों सब तक ओवरटेक किया? गाड़ियों का हमने देखा है, जैसे कि वैगनार का दे रखा है, वैगनार को हम इसकी रेंज में नहीं रख सकते, लेकिन वैगनार वाले ऐसे समझते हैं जैसे जी वैगन ले रखी हो। अच्छा अच्छा, जी वैगन ले रखी हो। हाँ, कभी भी हाईवे पे देखोगे तो मेरे पास मोस्टली वीडियो है, मैं जी वैगन की आपको दिखाऊंगा, मैं वैगनार को जी वैगन ही बोलता हूँ, ये समझ लो। वो ओवरटेक ऐसे करते हैं लेकिन उनके पास मतलब दम नहीं है, ये समझ लो। तो इसमें हम अपना दम दिखा सकते हैं कि भाई इसमें है पिकअप। अच्छा, तो पिकअप का बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो पिकअप में ये मतलब स्विफ्ट को भी टक्कर दे रही है, दबा के टक्कर दे रही है। तो 8 लाख में आपने बताया, जिस टाइम आपको 8 लाख की, तो 8 लाख में ये 8 लाख में हम वरना का वो कर रहे हैं इसमें, ये समझ लो। मतलब उसकी जैसी ताकत, हाँ, और उसके जैसा एसी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये समझ लो। अच्छा, मतलब आप इससे वरना जितने खुश हैं, हाँ, कहने का मतलब ये है। हाँ। चलो थैंक यू रोहित जी, हम आपका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको गाड़ी चुनने में कोई गलती ना हो, और बेस्ट से बेस्ट अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट को आप अच्छी तरह वो लगा सके, क्योंकि आज के टाइम में गाड़ी लेना बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत सी कंपनी इंडिया में अब एंट्री भी कर चुकी है। आज i20 का आपने देखा और रीसेल वैल्यू कितनी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल तो सही आप कह रहे हैं। गाड़ी चला के अगर चेंज करना चाहते हो, आपका मन बदल भी जाता है कि गाड़ी चेंज करनी है, और आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं लग रही तो आपका मन कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमें गाड़ी रीसेल नहीं करनी, इसी से काम चला लें। और एक आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी लग जाए तो आप उसमें भी बेस्ट गाड़ी लेने की उम्मीद कर सकते हो। बिल्कुल, तो मतलब कहने का मतलब बेच के भी आप मतलब अच्छे खासे पैसे आप वापस ले सकते हो, और इतना चला कर भी मतलब इतना। आज मेरे पास ये समझ लो 5 साल से भी ऊपर हो गई गाड़ी, आप देख सकते हो बिल्कुल अनटच है। चलाने में आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कैसी चल रही है गाड़ी, ना कोई आवाज है ना कुछ है। अगर इसकी जगह जी वैगनार होती तो आपको उसकी आवाज सुनने को मिलती, जैसे कि आप रिक्शा में बैठे हो या ऑटो में बैठे हो। मारुति की गाड़ियां देखने में सच में बहुत हल्की है।